भाग्यफल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। अगर आप बच्चों की पढ़ाई में आ रही बाधाओं से परेशान हैं तो आज आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। शिक्षा का महत्व तो सभी को अच्छे से पता होता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन के अंधकार को दूर करके भविष्य को उज्जवल बनाती है। अगर शिक्षा और संस्कार का अच्छा संगम हो तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। हर माता पिता अपने बच्चों के अच्छे संस्कार और शिक्षा देना चाहते हैं। अच्छे संस्कार का निर्माण बालक के बचपन से ही किया जाता है, लेकिन कई बार शिक्षा में परेशानियां आती है, बाधाएं आने लगती है या जीवन में कोशिश करने के बाद भी असफलता हासिल होती है। ऐसे में हर माता पिता का अपने बच्चे के प्रति, अपने संतान के भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर किसी की जन्म कुंडली के ग्रह अशुभ फल प्रदान करने लगे तो भी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ग्रहों की खराब स्थिति होने पर शिक्षा में बाधाएं आने लगती है और कभी कभी शिक्षा पूरी तरीके से बाधित भी हो जाती है। इसलिए ग्रहों को अनुकूल बनाने के उपाय करना जरूरी है। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन से ग्रहों के कारण आती है शिक्षा में रुकावट और इन्हें अनुकूल बनाने के लिए क्या करने चाहिए। इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर 0120715337 0120715386 नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन पर कॉल करिए और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़िए। आज का जो हमारा विषय है वो है शिक्षा को लेकर कि बच्चों के जीवन में अगर शिक्षा को लेकर कोई परेशानी आ रही है तो माता पिता उसका किस तरीके से निवारण कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इसको कठिन बनाते हैं। आचार्य जी, देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय लिया है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में पापक ग्रह की दृष्टि होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये शिक्षा संबंध रखता है। किसी के कुंडली में पंचम भाव पर पापक ग्रह हों, राहु केतु की दृष्टि पड़ती हो तो शिक्षा में समस्याएं आने लगती हैं। इसके अलावा यदि कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति भी सही ना हो तो भी शिक्षा संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। यदि किसी कुंडली में ये ग्रह अशुभ हैं तो उन्हें अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो कई ग्रहों के कारण जो है शिक्षा में परेशानी आती है। जैसे देवगुरु बृहस्पति, बुध ग्रह शिक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। जहां बृहस्पति ज्ञान और सफलता प्रदान करता है, वहीं बुधदेव बुद्धि और वाक्पटुता का कारक बन जाता है। तो गुरु की शुभ स्थिति से व्यक्ति उच्च पद, सफलता, समृद्धि और मान सम्मान प्राप्त करता है। बुध की शुभ स्थिति से व्यक्ति को बुद्धि और वाक्पटुता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको ऐसी परेशानी है तो उसे कैसे दूर करें और क्या करना चाहिए। आपके गुरु की अशुभता है तो उसके लिए भगवान विष्णु की पूजा करें या फिर ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ये मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भी बोल सकते हैं। और ये करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करें। बुधवार के दिन गणपति की पूजा करें। जैसा कि बुध ग्रह वाक्पटुता में और आपकी बुद्धि का समग्र को ठीक करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बुध देव जो है बुद्धि के वाक्पटुता का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए बुधवार के दिन आप हरी ध्रुवा गणपति को चढ़ाएं और अशुभता को दूर करें। शिक्षा में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना गया है। इनकी पूजा से सकारात्मक बुद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का संस्कार और शिक्षा दोनों का अच्छा संगम होता है तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। और ये बात सही है कि ये तभी संभव है जब आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी जन्म कुंडली के अशुभ फल प्रदान करने लगे जो शिक्षा पर बुरा प्रभाव कर रहे हैं। ऐसे ग्रहों का अवलोकन करवाना चाहिए और उन्हें विश्लेषण कराने के बाद उस बाधित ग्रह का
शुभ फल प्रदान करने के लिए शुभ कार्य करना चाहिए। तो ये बात सही है चंद्रश्री जी, शिक्षा का महत्व तो बहुत होता है, क्योंकि जीवन के अंधकार को दूर करके भविष्य को, उज्जवल भविष्य को तय करने का कार्य केवल शिक्षा करती है। जैसा आपने पूर्व बोला कि व्यक्ति को संसार में यदि बहुत अच्छा बनना है, बहुत आगे बढ़ना है या कुछ करके दिखाना है, तो फिर शिक्षा बहुत आवश्यक है। और ये बालक में बचपन से ही ये संस्कार आने चाहिए, तभी जाकर के वो असफलता से दूर होता है और सफलता के नजदीक होता है। शिक्षा से संबंधित जो बाधाएं आपके बच्चों को आपको कहीं दिखाई देती है, तो कृपया अपने बच्चों की या अपनी जन्म पत्री को एक बार अच्छे विद्वान व्यक्ति से उसका अवलोकन कराएं, विश्लेषण कराएं, और उसके बाद उन जो तमाम ग्रह जो शिक्षा पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं या फिर ग्रहों की स्थिति खराब होने पर शिक्षा में बाधाएं आने लगती हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको जो है उपाय करना चाहिए। शुभ फल की प्राप्ति के लिए शुभ कार्य करने से ही शुभ फल प्राप्त हो पाता है। तो ये बड़ा अच्छा विषय रखा आज का, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शिक्षा जीवन का एक गहना है, ये आभूषण है, वो आभूषण है जो व्यक्ति कहीं भी खड़ा होता है तो वो झलकता है और दिखता है। आपका पहनावा भी शिक्षा से ही आप अच्छा पहन सकते हैं, शिक्षा से ही आप अच्छे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, शिक्षा से ही आपका अपना एक स्थान दुनिया के या संसार के इस जगत में अपना स्थान बना सकते हैं। तो ये आपका जीवन का एक तरक्की का एक हिस्सा है। शिक्षा के बिना संभव नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ कर पा सके। तो निश्चित रूप से आज का जो विषय था, जहां हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं, बुध की बात कर रहे हैं, राहु केतु की बात कर रहे हैं, इन ग्रहों की दृष्टि या फिर इन ग्रहों का अशुभता, तो इनका उपाय बहुत सामान्य है, जैसा कि आपको बताया। आप जरूर कीजिए। आप सबको बहुत मंगल शुभकामना। लेकिन मैं चंद्रश्री जी के लिए बहुत आप सभी की तरफ से बहुत शुभ आशीर्वाद करता हूँ कि ये अच्छा विषय रखती हैं और वो विषय चुनती हैं जिससे तमाम दर्शकों को किसी न किसी प्रकार से ये बात को शेयर करने से अच्छा लगे और लाभ पहुंचे। आपको बहुत चंद्रश्री जी शुभ आशीर्वाद। जी आचार्य जी, और आज का विषय भी बच्चों को लेकर है, उनके माता पिता को लेकर है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय लोगों को पसंद आएगा। हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ने लग गए हैं कि करके कॉलर्स के सवाल भी ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी हाँ, आराम जी, आराम से बोले। हाँ बोलिए बोलिए, आपको क्या आवाज मिल रही है? अपना नाम और अपना सवाल बोलिएगा। बताइए। आप बोलिएगा, आपकी आवाज प्राप्त हो रही है, बोलिए। ठीक है, दूसरे कॉलर पे जाते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरु जी, राम राम। राम राम जी। गुरु जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। इसका नाम नरिंदर सिंह है, 2002, और जन्म रात का 10:30-11 बजे के बीच में है। गुरु जी बहुत झगड़ा करता है, और गुरु जी इसको सरकारी जॉब कब तक मिलेगी कामयाबी, और गुरु जी क्रोध बहुत करता है। गुरु जी इसको इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, आपको बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्रोध किसी भी चीज का अल्टरनेट नहीं होता है, और कहीं न कहीं उसके जिम्मेदार बच्चा तो है, लेकिन अपन भी होते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को ऐसे वातावरण में और ऐसे क्रोध करने वाले जैसे माहौल में नहीं रखा है, तो फिर क्रोध कैसे आ सकता है? क्योंकि जो देखेगा वही तो सीखेगा। तो आप कृपा करके बच्चों के सामने बहुत अच्छा व्यवहार रखें, भले ही वो बड़े हो गए लेकिन फिर भी अच्छा व्यवहार रखें। कुछ हमें त्याग तपस्या करनी होती है माता पिताओं को, और माता पिताओं की त्याग तपस्या से ही भावी पीढ़ी को संस्कार सुगमता से प्राप्त होते हैं। तो आप कृपा करके अपने घर में थोड़ा सा पानी में नमक डाल के, नमक के पानी का पोछा लगाएं,
शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार को ना लगाएं। और इसके अतिरिक्त बच्चे को बहुत प्रेम से, प्यार से बात करें। और यदि फिर भी गुस्सा आता है तो पीली बर्फी लेकर के गुरुवार के दिन इनके ऊपर से 11 बार वार करके और पीली गाय को खिलाते हुए ऐसा 5 गुरुवार करिए, तो ना क्रोध आएगा और ना वो किसी प्रकार का अप्रिय बोलेगा, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य की स्थापना के एक टारगेट करके, एक अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाएगा कि मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। और उसके लिए जो भी एफर्ट्स होते हैं, उस सारे प्रकार के एफर्ट्स करने का प्रयत्न करना शुरू कर देगा। जो बिना प्रयास के कोई चीज प्राप्त होती नहीं, और होती है तो उसकी कदर नहीं होती है। तो इसलिए आपको बहुत आशीर्वाद है। अच्छा हो, आप ये कीजिए। जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी जी। हेलो जी, प्रणाम। राजेंद्र विज्ञान से। हाँ राजेंद्र जी, वाइफ के बारे में पूछना है। उनका जी। नाम है सरस्वती। जी हेलो, और उनकी डेट जी ऑफ जी। बर्थ है 21 नवंबर 1971, 21/11/71। समय क्या है? टाइम है रात के 10:40, स्थान बीकानेर। जी क्योंकि मैंने इनके एंसेस्टर प्रॉपर्टी को पूछा था, इनके दादाजी की प्रॉपर्टी है, और ये अपने माँ बाप की औलाद है। इनके पिताजी की डेथ होगी और सब अपने बंटवारे के हिसाब से अपने जगह स्थापित है। ये प्रॉपर्टी अभी इनके नाम से करवानी है। हालांकि ऐसे पट्टा तो दादा के नाम से चल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कब मिलेगी और क्या कुछ स्थिति रहेगी, और भी सब कुछ स्मूथली काम हो जाए, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, ये जो राहु की महादशा इनको चल रही है, और राहु में जो सूर्य की स्थिति है, बुध का प्रतंत्र है, तो ये सूर्य के अंतर में ही इन्हें प्राप्त हो जाएगी। और आपको शायद जानकारी में है कि बुधादित्य योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। बुध और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं इसको। और पंचम भाव में होना सूर्य के लिए अति शुभ फल दे रहा है। इसलिए 4/12/2024 से पहले पहले प्रॉपर्टी इनके पास आनी चाहिए। अभी आपको भरसक प्रयास करना चाहिए। भरपूर प्रयत्न करने से आपको लाभ होगा। और वर्तमान की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, और पंचम भाव में होना अति शुभ फल दे रहा है। और अभी लाभ की स्थिति बनी हुई है। आप कृपा करके थोड़ा सा प्रयास करिए, तो आपको भरपूर लाभ की स्थिति बनेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर की ओर बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। पंडित जी, मैंने अपने बारे में पूछना था। मेरा नाम मोनिका है। पंडित जी, सर्दियों में ना पंडित जी मेरे हाथ पैर के मुझे ना वो ना एलर्जी वगैरह, डॉक्टर तो यही कहते हैं कि आपको एलर्जी है। तो पंडित जी, ये मुझे समस्या 7-8 साल से हो रही है। पहले मुझे बिल्कुल नहीं थी। सर्दियों में मेरे हाथ पैर पे एलर्जी वगैरह होती, खारिश होती है। तो पंडित जी, मेरी शादी भी है, तो मुझे बताइए कि मुझे कब तक इस रोग से निजात मिल जाएगा और मैं कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी? देखिए बेटी, आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सही मायने में ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं कह सकते, केवल इतना कह सकते हैं कि कोई एलर्जी टाइप के कारण ये सब हो रहा है। इसके लिए आप कोई आयुर्वेदिक नुस्खा किसी से लें, और दवा जरूर लें, इसको दिखाना जरूरी है। लेकिन एक छोटा सा उपाय भी करें आप। और वो उपाय रहेगा कि यदि आप कर सकती है तो आराम से करिएगा। खोपरे का गोला, और खोपरे के गोले को ऊपर से काट करके उसमें घी और बूरा भर दीजिए, और उसके बाद उसे प्लास्टिक की थैली में रख लीजिए, और एक खड्डा खोद करके उसको चींटियों के बिल के दूर रख दीजिए, और ऊपर से थोड़ा उसको खुला छोड़ दीजिए थैली को, ताकि चींटियां उसको खा सकें। ऐसा उसको हिसाब से रखना। तो ये पुण्य जो है लाखों लाखों चींटियों में जाएगा। और ऐसे आप 21 खोपरे 21 बिलों के पास 21 शनिवार में रख दीजिए। आपको 2-5 शनिवार करने पर ही फायदा पड़ जाएगा। आप करिए, और भविष्य में कभी नहीं होगा ये आपको
तो आप ये करिएगा और आयुर्वेदिक दवा लेने का प्रयास करें। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। अभी ये जो है शुक्र की महादशा, बुध का अंतर, सूर्य का प्रतंत्र, ये बहुत अच्छा लाभ देगा, आपका मंगल कार्य कराएगा, आज शादी बनाएगा आपकी, बहुत अच्छे स्टार्ट बाट से होगी। कोई टेंशन नहीं करो, आप ये करिए जी। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है राशिफल जानने का। आज का दिन कैसे जाने वाला है लोगों का? तो आइए हम इसी क्रम में बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के दिन को सामान्य से लेके चले और आर्थिक उन्नति महसूस तो करेंगे। आपकी मेहनत, कमिटमेंट आपको पेशेवर मोर्चे पर जगह बनाने में बहुत मदद कर रही है। लव लाइफ की चीजों को लेकर के आपकी तारीफ होने वाली है। कुछ लोग आज सोना खरीदने पर विचार कर सकते हैं। काम के साथ साथ घूमना फिरना भी आज जरूरी समझे, ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा काम प्रेशर में ना लें। आपका दाम्पत्य जीवन आज सुख में रहने वाला है। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के। आज किसी प्रोजेक्ट से बड़ी धनराशि मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। जब आप शारीरिक गतिविधियों के साथ अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ईश्वर क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ने की संभावना है, लेकिन आप सब कुछ सराहनीय ढंग से संभाल लेंगे। किसी यात्रा पर किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात होना आज तय होता है। सेल्फ केयर पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन मन अशांत रहेगा, थोड़ा धैर्य रखें। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं। आज नए दरवाजे आपके दस्तक दे रहे हैं। आप नया व्यायाम ट्राई करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और स्वास्थ्य के मोर्चे पर लाभ उठा सकते हैं। पहली बार में कुछ सही करने से आपको अच्छा फील हो रहा है। कुछ लोग ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। कोर्ट कचहरी में संपत्ति के मामले पर अच्छी खबर की उम्मीद बनती है। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आर्थिक रूप से आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पैसा बनाने वाली योजनाओं में निवेश करना रिस्की साबित हो सकता है। फिटनेस के मोर्चे पर शुरू की गई कोई नई एक्सरसाइज आपको फिट और एनर्जेटिक बनाए रखेगी। प्रोजेक्ट या डील से अच्छा प्रॉफिट मिलने पर आप बॉस की नजरों में आज आ सकते हैं। और वहीं आपको बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को। आज का दिन बड़ा शुभ रहने वाला है। किसी योजना में निवेश किया गया पैसा बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। फिटनेस के मोर्चे पर योग करने से मोटापा और तनाव दूर कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के किसी कार्यक्रम का समारोह का इनविटेशन आज आपको प्राप्त होगा। यात्रा आनंददायक रहेगी। अच्छी फाइनेंशियल स्थिति के चलते आप संपत्ति खरीदने के बारे में सोचने को प्रेरित हो सकते हैं। लोगों से मिलने जुलने की पहल करें। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करें। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज कन्या राशि वाले लोगों को आय में वृद्धि के कई मौके प्राप्त होंगे। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार बनने वाली है। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल बनेगा। नई प्रॉपर्टी या घर की खरीदारी संभव है। व्यापार में विस्तार होगा। भाई बहन संग रिश्ते अच्छे बनेंगे। परिजनों का प्यार सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माता पिता की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए।
आज तुला राशि के सभी जातकों को विशेष रूप से आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिवार का सहयोग सपनों को पूरा करने में आज आपका मदद कर रहा है। प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना कुछ लोगों को स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी प्रकृति का आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात होने की आज पूर्ण संभावना बनती है। और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों। आज पिछले निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपके द्वारा चुने गए हेल्दी फूड्स आपको फिटनेस के एक कदम और करीब लाएंगे। काम के सिलसिले में आप जो पहल करेंगे उसका जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। नया व्यवसाय शुरू करने का अच्छा समय है। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान आज आप बना सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। धनु राशि वालों के लिए शुभ दिन आज कह सकते हैं। पैसा कमाने वालों के लिए एक बेहतरीन दिन की उम्मीद आज दिखाई देती है। रोज एक जैसा काम आपको बोर करने वाला लगेगा, लेकिन आपको इसे जारी रखना चाहिए। आज परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। विदेशी यात्रा का योग बन रहा है। रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े लोग आज संपत्ति का सौदा करने में सफल रहेंगे। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज धन की वृद्धि की योजना सफल हो रही है। आर्थिक सिचुएशन मजबूत बनेगी। आसानी से अपनी रोजगार की लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज शामिल करें। कामकाज के मोर्चे पर आपकी ईमानदारी और समर्पण का रिजल्ट जल्द अच्छा प्राप्त होगा। कुछ लोग घर का रिनोवेशन करा सकते हैं। व्यावसायिक तौर पर पुराने कनेक्शन को बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज अच्छी कमाई की उम्मीद आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों को शारीरिक फिटनेस को मेंटेन करने पर आज फोकस करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना दिखाई देती है। पारिवारिक तौर पर कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी पुराने रिश्तेदार से मुलाकात भी आज हो सकती है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज मौके का इंतजार कर रहे हैं, वह जल्द मिलने वाला है। अंतिम समय में आपको सौंपा गया काम सही ढंग से पूरा कर सकेंगे। रोजाना वर्कआउट करने की आपकी आदत से आपको स्वास्थ्य के मामले में सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। आज आपको परिवार का सहयोग और आपको चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। बिल्कुल, और राशिफल सभी ने जाना। इसी के साथ ही आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।